गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज इस सेशन में हम आंध्र प्रदेश टेट जुलाई 2024 सब्जेक्ट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पैटर्न क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम जानेंगे। ये सेशन सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखकर आपको कैसा लगा और फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, रेवन धागा फ्रेम का डैश पंक्ति की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन 1, मत तोड़ो छटकाए, मत फोड़ो छटकाए, मत तोड़ो छटकाए, मत फोड़ो छटकाए। करेक्ट आंसर, मत तोड़ो छटकाए। ये देखिए दोहा, रेवन धागा फ्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे हुए फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ फरी जाए। तो हमारा आंसर मत तोड़ो चटकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। अतिथि के आगमन का वह डैश दिवस है। ऑप्शन 1, चौथा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन या आठवां दिन। आंसर क्या है फ्रेंड्स। चतुर्थ दिवस यानी कि चौथा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहंग समान यदि अब पंख पाता में एक ही उड़ान में ऊंचे चढ़ जाता में, मंडल बनाकर मैं घूमता गगन में और देख लेता पिता बेटे किस वन में। बालक क्या बनना चाहता है। ऑप्शंस, सांप, पंछी, जहाज, पतंग। क्वेश्चन में ही आंसर है। विहंग समान यदि अब मैं पंख पाता, बच्चा क्या बनना चाहता है। पक्षी बनना चाहता है, पंछी। आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा की ऐसी ही महिमा है, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए। निंदा के बारे में बता रहे हैं। दो चार
ईश्वर भक्तों में जो राम धुन गा रहे हैं। निंदकों से एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्बल है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निंदकों की एकाग्रता, आत्मीयता व निमग्नता किसमें दुर्लभ है? तो यहाँ पर निंदा करने वाले और भक्तों दो लोगों के बीच कंपैरिजन है। तो क्वेश्चन क्या है? निंदकों की एकाग्रता, जो निंदा करने वाले होते हैं उनकी एकाग्रता, आत्मीयता, निमग्नता किसमें दुर्लभ है? एकाग्रता, आत्मीयता और निमग्नता किसमें दुर्लभ है? आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शंस: साधारण जनता में, नास्तिकों में, निंदकों में, ईश्वर भक्तों में। तो फर्स्ट हम एलिमिनेशन करेंगे। साधारण जनता रॉन्ग, ये रॉन्ग है। नासिक ये भी एलिमिनेट, फर्स्ट एलिमिनेट, सेकेंड एलिमिनेट, अब 2 है, 2 है। एकाग्रता किसमें ज्यादा है, किनमें ज्यादा है? भक्तों में या निंदकों में? करेक्ट आंसर निंदकों में ज्यादा है। पहले मुझे भी लगा था ये होगा राइट आंसर, लेकिन ये रॉन्ग है। राइट आंसर थर्ड है। थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्ण विच्छेद पहचानिए। तो ये आपको ही करना है, वर्ण विच्छेद। फर्स्ट हम एलिमिनेशन करेंगे। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर 2 2 2 आर। और यहाँ देखो स्पेलिंग, शिक्षा, शिक्षा की स्पेलिंग देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो शिक्षा की स्पेलिंग, श आधा श प्लस ई प्लस क्ष प्लस आ, श्री क्षा, शी क्षा। यहाँ 1 वर्ड होगा, शिक्षा, शा, शास्त्र। फोर्थ वन शी श, श है, एक ही अ है यहाँ पर, शी। यहाँ पर भी एक ही अ की मात्रा देखो यहाँ पर। शास्त्र, ये शास्त्र स्पेलिंग है। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। और एक बात, यहाँ पर एक्स्ट्रा अ है, अ ऐसा क्यों इन्होंने दिया मुझे भी पता नहीं। आपको बताए तो कमेंट में दीजिए, कमेंट में आपका आंसर लिखिए। क्योंकि यह तो हाफ त रहेगा और र हाफ र प्लस फुल र यहाँ रहेगा।
शिक्षा शास्त्र। ओके, एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, शी, हाफ श प्लस ई, शी, शा, क प्लस श प्लस आ, शिक्षा, शा, शा नेक्स्ट थर्ड, शा, श प्लस आ, उसके बाद स्त्र, शास्त्र, त्र, त प्लस स प्लस स, आधा स, यहाँ पर आधा स देखिए, आधा स, नेक्स्ट त, आधा त, नेक्स्ट र, र, र प्लस अ, फुल र, ये फुल र आएगा यहाँ पर। तो त्र, त्र कैसे बनेगा फ्रेंड्स? त्र, त्र, त प्लस र, त्र, त्र। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। शिक्षा शास्त्र वर्ण विच्छेद का ये एक्सप्लेनेशन है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 36th, निम्न में अल्पविराम अक्षरों को पहचानिए। तो बोलिए फ्रेंड्स, अल्पविराम कौन से अक्षर होते हैं? कुछ आइडिया है? अल्पविराम, महाविराम, अल्पविराम यानी जो जब हम बोलते हैं मुख से कम वायु निकलती है, जो भी हम स्वर व्यंजन को उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अल्पविराम, अल्पविराम क्या है फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया था, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है और इसमें ह, ह वर्ण की ह जैसे ध्वनि नहीं आती, ह नहीं रहता अल्पविराम में। अल्पविराम में क्या नहीं रहता फ्रेंड्स? ह, ह वर्ण नहीं रहता। नेक्स्ट, वर्णों का वर्गीकरण। अल्पविराम में क्या क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अल्पविराम में जो व्यंजन है, व्यंजन के क वर्ग में क, ग, ज्ञ, अंग, अंग, सॉरी फ्रेंड्स, अंग, ये वन, ये 3, थर्ड वन, और ये 5, 1, 3, 5। क के बाद ख को छोड़कर थर्ड, ग, ग के बाद फोर्थ छोड़कर फिफ्थ, अंग, अंग। वर्णों का वर्गीकरण अल्पविराम हम पढ़ रहे हैं। क वर्ग, क, च वर्ग 1, 3, 5, च, ज, ञ, ट वर्ग, ट, ड, न, त वर्ग, त, द, न, प वर्ग, प, ब, म। अल्पविराम व्यंजन में 1, 3, 5 व्यंजन और अंतस्थ यर, लव, ये भी अल्पविराम में आते हैं। और स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर अयुग्म के सिवा, उसके अलावा सभी स्वर अ से औ तक। तो ये सब अल्पविराम है फ्रेंड्स। ट्रिक याद रखने की ट्रिक, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और अंतस्थ मतलब यर, लव, सभी स्वर। तो फ्रेंड्स, आप बताइए अल्पविराम किसे कहते हैं? जिसमें
उच्चारण करते वक्त मुख से वायु कम आती है और उसमें ह की ध्वनि वर्ण नहीं आता है। और क्या आता है? व्यंजन के फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सारे व्यंजन के जो वर्ग है उसमें से फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और अंतस्थ यर लव और सभी स्वर अल्पविराम में आते हैं। जो कम वायु उच्चारण करते वक्त कम वायु इनमें से आती है। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये रॉन्ग है। एलिमिनेशन, अब हम एलिमिनेशन करेंगे। ये सेकंड है, ये ख सेकंड रॉन्ग। घ फोर्थ है रॉन्ग। ये राइट। क ख 1 3 थर्ड ग। च छ ज ओके। ट ठ ड ओके। त थ द यस। ये अलावा ये भी अल्पविराम में है, लेकिन हमको ये लेना है। और की, जो की है, की में भी थर्ड है आंसर। ठीक है फ्रेंड्स? अल्पविराम मीन्स 1 3 5 यर अलावा और सभी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने प्रकार है? स्वर संधि, तो इसमें मेरा भी आंसर रॉन्ग गया था। मुझे लगा संधि के कितने प्रकार है, तो मैंने फर्स्ट 3 ऐसा टिक किया था मैंने, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? 5 है। तो इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में? स्वर संधि पूछा। अगर इन्होंने संधि पूछा होता तो 3 हम राइट करते, लेकिन इन्होंने स्वर संधि के कितने प्रकार है पूछा है। आंसर 5। चलो फ्रेंड्स, अब एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, संधि, जब दो स्वरों के मेल से विकार परिवर्तन होता है तो उसे परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। कीवर्ड क्या है फ्रेंड्स? दो स्वरों के मेल से विकार। संधि, दो स्वरों के मेल से, दो स्वर, दो स्वर के मेल से विकार परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? स्वर संधि 5। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। स्वर संधि 5 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदोई हरिराई जाकी कृपा पंखु गिरी ला गई। रेखांकित शब्द का समास पहचानिए। चरण कमल का समास पहचान, हमें आंसर टिक करना है फ्रेंड्स। ऑप्शंस, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। चरण कमल, इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? कर्मधारय समास। चरण जैसे कमल है। एक्सप्लेनेशन, कर्मधारय समास, तो अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था फ्रेंड्स? चरण कमल का एग्जाम्पल पढ़ा था क्वेश्चन में। तो इसमें पहला वर्ड विशेषण होता है फ्रेंड्स, जो विशेष तो बताता है। विशेषण डिस्क्राइबिंग वर्ड
चरण, कमल। तो इसमें क्या कौन सा वर्ड डिस्क्राइब हो रहा है? इसमें चरण, चरण वर्ड डिस्क्राइब हो रहा है। और चरण, कमल, ये दोनों शब्दों में विच वर्ड, कौन सा वर्ड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड? कौन सा एक चरण का डिस्क्राइब हो रहा है? इज बीइंग, कौन सा वर्ड लेकर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं? कमल। और दूसरा पद विशेष होता है फ्रेंड्स, विशेषता। कमल की विशेषता हम बता रहे हैं। पहला पद विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है फ्रेंड्स? चरण है। और डिस्क्राइब्ड, तो विशेष कौन सा पद है फ्रेंड्स? सेकेंड वर्ड कमल है। और कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय ये बताता है कर्मधारय समास। तो उपमान, उपमेय यानी उपमान जो सब्जेक्ट, मेन वर्ड, मेन। चरण, कमल में मेन वर्ड को क्या है फ्रेंड्स? चरण, सब्जेक्ट। उपमेय, उपमेय यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इसमें फेमस, उपमेय यानी फेमस वर्ड, वर्ड फेमस पर्सन और फेमस थिंग क्या है फ्रेंड्स? इसमें कमल। उपमान यानी मेन, जो मेन है। चरण, सब्जेक्ट। और उपमेय ऑब्जेक्ट, जो फेमस थिंग पर्सन है, उपमेय कहते हैं उसे। और क्या है? कमल है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट लाइन। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें उत्तर पद सेकेंड वर्ड चरण, फर्स्ट वर्ड कमल, सेकेंड वर्ड कमल शब्द, कमल पद प्रधान है। ये प्रधान है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चरण आएगा। नेक्स्ट, विग्रह करने पर जो के समान रूपी जैसे शब्द का, शब्दों का प्रयोग होता है। अभी एग्जाम्पल हम फिर से लेंगे। चरण, कमल, विग्रह करने पर चरण जैसे कमल, तो जैसे, जो है, जो चरण है, जो चरण के समान है, जो कम सॉरी के समान। तो इस प्रकार से उसमें वर्ड्स ऐड अप होते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स। नीलकमल, तो फ्रेंड्स नीलकमल में कौन सा वर्ड प्रधान है? सेकेंड वर्ड प्रधान है, कर्मधारय समास। कमल वर्ड प्रधान है। और नीलकमल शब्द में कौन सा विशेषण है? नील, ब्लू कलर, डिस्क्राइबिंग वर्ड ब्लू, नील, ये विशेषण है। और विशेष कमल, बीइंग डिस्क्राइब्ड क्या है? कमल है। चंद्र, सेकेंड एग्जाम्पल, चंद्रमुख, इसमें कौन सा पद प्रधान है? मुख, सेकेंड वर्ड कर्मधारय समास में सेकेंड वर्ड प्रधान है, मुख। और विशेषण कौन सा है फ्रेंड्स? चंद्र, विशेष मुख। और इसमें अगर मैं पूछूंगी आपको कौन सा उपमेय, उपमान है, कैसे बताएंगे आप? चंद्र, मेन, मेन है। उपमेय, चंद्र सब्जेक्ट है, मेन वर्ड, मेन पद है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। और मुख ऑब्जेक्ट, फेमस पर्सन, फेमस थिंग है, इसलिए इसे हम उपमान कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नीला, महान, लाल, ये सब विशेषण है फ्रेंड्स। कमल, देव, मणि, ये विशेष विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड, विशेष
द थिंग being described. वाहन क्या है फ्रेंड्स? विशेषण, आत्मा विशेष्य. नेक्स्ट 39th, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करना चाहिए. रेखांकित शब्द में उपसर्ग. उपसर्ग पहचानिए. प्रतिकूल, प्रतिकूल में उपसर्ग क्या है फ्रेंड्स? एलिमिनेशन करेंगे हम. फर्स्ट वन ये नहीं रहेगा, रॉन्ग. सेकेंड, बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, रॉन्ग. पर नहीं आएगा. हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स? फोर्थ, प्रतिकूल उपसर्ग. नेक्स्ट रावण ने अपने व्यक्तित्व से पूरे देश को प्रभावित किया. रेखांकित शब्द में प्रत्यय पहचानिए. लास्ट वर्ड उपसर्ग फर्स्ट आडव होता है और प्रत्यय लास्ट में आडव होता है फ्रेंड्स. तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है? प्रभावित. चलो एलिमिनेशन करेंगे. इत हे रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. ये रॉन्ग. करेक्ट आंसर इत. ठीक है फ्रेंड्स. तो थैंक यू फ्रेंड्स अभी ये सेशन सुनने के लिए, और आपके जो फीडबैक दीजिए. आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूव करना है, और आपका स्कोर कितना आया. मुझे तो 10 क्वेश्चंस करने पर 8/10 इतने. मेरा वन विच्छेद में गया था फ्रेंड्स, और एक आंसर था कल मैंने किया था. तो आपका स्कोर कितना आया शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स. आपकी लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू फ्रेंड्स.